वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी इंडियन पॉलिटी का हम सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर काम की बातें मिलेगी, बिल्कुल कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बने रहिएगा और उसको पूरा देखिए तभी फ़ायदा मिलेगा। तो हम पहली बात तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अभी करने वाले हैं। उसके साथ साथ और भी जितने भी पॉसिबल चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबको कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यह क्या कहते हैं, एक दिन में इसके लिए टाइम बहुत टाइम लगा है। इसके पीछे ब्रिटिश रूल के 200 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस रहा है, जहां अलग अलग एक्ट्स बनाए गए और ग्रेजुअली इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। समझे, ये चीज़ है। फिर ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो और पूरा सारा चीज़ समझे आप एक एक करके। और ये जो है इसी वजह से चाहे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी, इन अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। समझे, तो ये चीज़ समझिए। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह पहला इम्पोर्टेंट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, पास किया था। ठीक है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। समझे। अब देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो एक तरह से कह सकते हैं जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। समझे, कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी बात, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल का कंट्रोल में रखा गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। कब? 1774 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ क्या कहते हैं, इलिजाह इम्पे। ठीक है, जो चीफ जस्टिस थे वह इलिजा इम्पे थे। समझे, ये चीज़ है। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो ये एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के का जो डायरेक्ट कंट्रोल जो है डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया इंडियन में। ठीक है, इंडिया के अंदर मतलब। ठीक है, उसके बाद जो है आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, इस एक्ट ने कंपनी रूल और ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल को क्या किया, अलग अलग किया। समझे, जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना 1784, ये जो क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, कंपनी रूल और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उसको अलग अलग किया। और इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ें आप देखिए, कंपनी का कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस सेपरेट किए गए। समझे, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट्स आता है। चार्टर एक्ट्स ने कंपनी के ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े चेंजेस किए हैं। फिर आता चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 में चार्टर एक्ट आता है, और 1813 में जो चार्टर एक्ट है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली एंड कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, टी एंड ट्रेड जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए
बाकी चीज़ों को, जो ट्रेड मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट दिया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। वही था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 20 साल के बाद, ठीक है। अब यहाँ समझिए 1833 चार्टर एक्ट में जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा 1833 में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल GGB, ठीक है, इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये है LWB, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए स्लेवरी एबोलिश करने का डिसीजन लिया गया इसमें और इंडिया में लॉ मेकिंग पावर जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या किया गया? लॉ मेकिंग पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया और उसके बाद आता फिर 20 साल बाद जो है 1853 के अंदर जो है फिर से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, जिसके अंदर गवर्नर जनरल की जो है काउंसिल में लेजिस्लेटिव फंक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया? इसी के अंदर जो है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया। सिविल सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन फॉर इंडियंस, ठीक है। ये है। उसके बाद जो है ये तो आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 के अंदर। कब आता है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है और ये एक्ट जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पास हुआ, जिसे कंपनी रूल खत्म हो गया और क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है। जिससे क्या हुआ? कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल जो है स्टार्ट हुआ। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। चलिए अब कुछ बात जो है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है खत्म हो गया और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। क्या है? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वायसराय ऑफ इंडिया। क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बन गया वायसराय ऑफ इंडिया, राइट। GGI, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो बन गया आपका वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बन गया? वायसराय ऑफ, VOI लिख दीजिए। GGI जो है आपका बन गया वायसराय ऑफ इंडिया, समझे। ये है। ये कौन से एक्ट में हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर, समझे। और जो पहला, ठीक है ना, पहला वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग होता है, समझे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? अब समझिए, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, समझे। अब देखिए जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ये एक्ट जो है ग्रेजुअली इंडियंस को पार्टिसिपेशन देने लगे, समझे। तो यही है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला और धीरे धीरे ये चीज़ जो है बढ़ा। फिर जो है ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट किया गया फर्स्ट टाइम, जो है ये चीज़ किया गया। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो है बढ़ाया गया और काउंसिल को बजट डिस्कस करने का राइट मिला। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, समझे। अब यहाँ पर क्या किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर
बढ़ाया गया, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर मुस्लिम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो है गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसमें बहुत सारे जैसे आपको कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये एक्ट जो है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। क्या था? यह एक्ट जो है आपका इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें जो है डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, समझे, मतलब डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंस के अंदर। अब देखिए डायरकी सब्जेक्ट दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया, जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और इसके अंदर एजुकेशन हेल्थ ये था, और रिजर्व सब्जेक्ट जिसके अंदर जो है पुलिस और फाइनेंस ये सब चीज़ें रिजर्व में रखा गया। क्लियर है। तो यही है डायरकी सिस्टम। डायरकी में जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है दो पार्ट्स में सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व। ट्रांसफर्ड में जो है एजुकेशन हेल्थ और रिजर्व में पुलिस और फाइनेंस, ठीक है। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकैमरल बनाया गया, जिसमें अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया। क्या किया गया? पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया। फिर जाके ये तो हो गया चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट था जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया गया, ब्लूप्रिंट बनाया गया, ठीक है। एक तरह से ब्लूप्रिंट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना, ठीक है। आप समझिए जो प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई, इसके अंदर प्रोविंस को क्या दी गई? ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी दी गई। और फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बनाया गया। फिर फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई, यानी कि थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर होता है। क्या होता है? थ्री फोल्ड ऑफ डिवीजन ऑफ पावर होता है, जिसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसने उसको एस्टैब्लिश किया गया 1935 के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई एस्टैब्लिश किया गया 1935 में। अब आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो है फाइनल एक्ट था जो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्या था? हमारी इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ जो है इंडिया को दो डोमिनियन में क्या किया गया? डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, और जो गवर्नर जनरल को जो है पावर दी गई एक्ट इम्प्लीमेंट करने की। क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम से रिलेटेड आपको जो फोकस क्या करना है, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है सुप्रीम और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1773 के अंदर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। और 1833 के अंदर चार्टर एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं लॉ कमीशन बनाया गया है, ठीक है। 1858 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें क्राउन रूल स्टार्ट होता है और वाइसरॉय भी बनता है, ठीक है। फिर जो है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जाती है, और 1919 में डायर की, और साथ में बाइकैमरलिज्म प्लस पीएससी जो है एग्जाम की कंडक्शन होती है, ठीक है। फिर 1935 में फेडरलिस्ट प्लस आरबीआई प्लस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फिर 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन होता है। ये चीज है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब सोचिए
मान के चलिए आप एक ट्रेन में क्या कर रहे बैठकर 1773 से 1947 तक जो है ट्रेवल कर रहे हो, तो क्या होगा 1773 में स्टेशन पर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिलता है, जिसमें जो है वारेन हेस्टिंग्स हाथ ही हाथ हिला रहा होता है। ठीक है, 1784 में स्टेशन पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ट्रेन चेक कर रहा है। ठीक है, और 1833 पर विलियम बेंटिक टिकट कलेक्ट कर रहा है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। 1858 पर जो है कंपनी ट्रेन से उतर जाती है और क्वीन विक्टोरिया जो है चढ़ जाती है, क्राउन रूल स्टार्ट होता है। 1909 में जो है क्या कहते हैं, एक मुस्लिम पैसेंजर को अलग कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें जिसमें हम बात करेंगे सेपरेट इलेक्ट्रोड की। 1935 में ट्रेन में 3 अलग लिस्ट बनाई जाती है ना, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। और फाइनली 1947 में ट्रेन जो है 2 ट्रैक में डिवाइड हो जाती है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और ये कहानी जो है याद रखना, ताकि जो है सारे एक्ट्स को एक फ्लो में आपको इजीली तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट को रख दिया ताकि आपको इजी होगा चीज़ों को समझने के लिए। अब जो है हर एक्ट और उसका ईयर और जो प्रोविजंस है वो याद रखिएगा। जो गवर्नर जनरल और वायसराय है उसका पहला जो है कौन था, वो नाम याद रखना जरूरी है। फिर मोरले मिंटो सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और डायर की 1935 एक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। अब जो है हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में है ना, एक महीने में नहीं, बल्कि बहुत लंबे प्रोसेस के साथ जो है, बहुत लंबे टाइम के साथ जो है इसका एक रिजल्ट देखने को मिला है ना, जो 1947 से लेकर 1950 तक जो है ना लगभग लगभग चला है। और इसकी जो टाइमलाइन जो है इस टाइमलाइन को समझना जरूरी है। तो आइए इसको समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसने बनाई। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जो है काम करता है, समझे। ये है, आप देखिए इसके पीछे का जो बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने क्या किया, आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस आइडिया को क्या किया, सपोर्ट किया 1935 में, समझे। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर डिसाइड किया। ठीक है, और जब इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ तब जाके जिसकी धीरे धीरे कंपोजिशन बनता है, और इसमें जो है टोटल मेंबर्स इनिशियली 389 मेंबर्स होते हैं, और ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड मेंबर जो है 296 होता है, और प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव जो है 93। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट था, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर्स ने क्या किया, इलेक्ट किया था। अब समझिए जो कुछ लीडर्स है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर बी.एन. राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे हैं, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और इसमें जो है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जिसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग फिलोसफी दिया जाता है, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 1946 को क्या किया, प्रेजेंट किया इस चीज को। ठीक है, फिर जो है इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसके जिसके तहत जो है
करने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया जाता है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाना, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम इंश्योर करना, फिर फेडरेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना और माइनॉरिटी, बैकवर्ड और ट्राइबल पीपल का राइट्स प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिर बाद में जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बन गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल जो है इसको तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका काम था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। क्या था? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। अब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है और इसका चेयरमैन जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं, जिसमें मेंबर जो है एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, के. एम. मुंशी और मोहम्मद असदुल्लाह, बी.एल. मित्तर, फिर बाद में जो है इसको रिप्लेस करके डी.पी. के खैतान, टी.टी. कृष्णामचारी, ये सब जो है बनते हैं। फिर जो इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और टोटल जो है 11 सेशन में असेंबली ने क्या किया? काम किया। समझे? असेंबली ने काम किया। अब देखिए इसका एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। कितने? 26 नवंबर 1949 को किया कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो हुआ वो आपका 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 में जो है लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डे इसी डेट को जो है मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज डे इसी डेट को मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इंडिया बन गया रिपब्लिक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें बहुत सारे कंट्री से जो है फीचर्स लिए गए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बैग ऑफ बोरोविंग्स। ठीक है, बैग ऑफ बोरोविंग्स। ठीक है, मतलब बोरोविंग्स का बैग। ठीक है, ये चीज है। अब इस चीज जो सोर्सेस है उसको हम समझते हैं, क्योंकि सोर्सेस जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आता है 1935 से, ये जो है एक बड़ा सोर्स है। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, इसीलिए ठीक है यहाँ से बहुत सारे फीचर्स जो है जैसे फेडरल स्कीम्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, ठीक है, और क्या कहते हैं जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, ये जितने भी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो चाहे वो फेडरल स्कीम्स हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल कोर्ट हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हो, जितने भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल लोकसभा प्लस राज्यसभा और स्पीकर का ऑफिस, रिट्स, हेबियस कॉर्पस मैंडमस, ये सब जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर से एक बार रिकैप कीजिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद बाइकैमरल, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, फिर स्पीकर और फिर स्पीकर का जो ऑफिस है वो, फिर रीट जो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेटरी, सर्टरी, ये सारे जो है 5 रीट्स है वो भी आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। क्लियर है? अब बात करेंगे हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेज, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, फिर प्रीएम्बल का आइडिया, ये सब जो है आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पर डीपीएसपी दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो नॉमिनेशन है मेंबर की इन राज्यसभा, ठीक है, वो बाय प्रेसिडेंट, वो भी आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, अब जो है कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ से जो है बहुत सारे चीजें लिए गए, जैसे फेडरल फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। समझे। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये। फिर वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, जिसको कहते हैं वेमनार वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जो है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इज जर्मनी से लिया गया है। क्लियर है। अब देखिए यूएसएसआर 9 जो है अभी जो है रसिया है, फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक का आइडिया और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इन सारे चीज को याद रखना जरूरी है। और इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपिंग में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्टोरी फॉर्मेट में बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मान इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपको जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थाली बनाना है। ठीक है, और सबसे बड़ा पोर्शन आप लेते हो। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन जो है आप लेते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का राइस, क्योंकि बेस यही है। क्या है? बेस यही है। फिर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मसाला डालते हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म, रूल ऑफ लॉ। फिर थोड़ा अमेरिकन सॉस डालते हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। फिर जो है थोड़ी आयरिश ड्रेसिंग डालते हो, जैसे डीपीएसपी। फिर जो है कनाडियन चीज जो है कनाडियन चीज से जो है थाली को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ऑस्ट्रेलियन चटनी जो है ऐड करते हो, दैट इज द कंकरेंट लिस्ट। और ऊपर से फ्रेंच टॉपिंग्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी डाल के कॉन्स्टिट्यूशन सर्व कर देते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीज आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको याद रहेगा जल्दी तरीके से। ठीक है, ये चीज है। फिर जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रियम्बल, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। फिर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन जो है बी.आर. अम्बेडकर जो है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्टेड डेट वर्सेस इनफोर्स डेट याद रखिएगा। एडॉप्ट जो है, ठीक है, कब किया गया, फिर इन्फोर्स कब किया गया, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो है जो सोर्सेस है वहां से भी एक दो क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है।